महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने के बाद उनकी पत्नी यशोधरा के साथ क्या हुआ था, आज हम आपको बताएंगे। रानी यशोधरा इक्ष्वाकु के वंशज और कोलीय वंश के राजा सुप्पाबुद्ध और रानी पमिता की पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि वो बेहद खूबसूरत थीं। दूसरी तरफ शाक के वंश के राजा सुद्धोधन और महारानी माया देवी भी लुम्बिनी वन में एक संतान को जन्म दे चुकी थीं, जिनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब रानी माया देवी के गर्भ में सिद्धार्थ थे तो उन्हें 6 दांतों वाले एक सफ़ेद हाथी का सपना आया था, जो कि उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह हुआ था, क्योंकि उस समय कोलीय और शाक वंश में ही शादी विवाह हो सकता था। यशोधरा अपने पति के कामकाज और उनके मन की उलझनों का पूरा ख्याल रखती थी। साथ ही दोनों दूसरों के दुखों को लेकर आपस में चर्चा भी किया करते थे। एक दूसरे से अपनी बातें भी शेयर किया करते थे, मन की स्थिति के बारे में बातें किया करते थे। सिद्धार्थ का शाही जीवन त्यागना। यशोधरा को पता चल चुका था कि सिद्धार्थ शाही जीवन और सांसारिक जीवन को त्यागने के बारे में सोच रहे हैं। उसे इस बात का पूरा अंदाज़ा लग गया था और वो इस बारे में हमेशा चिंतित भी रहती थी। वहीं सिद्धार्थ इस बात से परेशान थे कि वह भी एक दिन बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। इस संसार से उन्हें भी एक दिन जाना पड़ेगा। शादी के 13 साल बाद यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ तब तक शाही जीवन त्यागने का पूरा फैसला कर चुके थे। इसके बाद सिद्धार्थ शाही जीवन छोड़ आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े, जिसका यशोधरा को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे और पत्नी को सोता हुआ ही छोड़ दिया था। जब यशोधरा को ये बात पता चली तो वह बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थी, दुखी थी। इसके बाद यशोधरा ने भी शाही जीवन त्याग एक साध्वी का जीवन व्यतीत किया और एक बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। साथ ही अपने बेटे को पिता के जीवन और शिक्षाओं के बारे में भी सीख लेने को कहती थी। बुद्ध से दोबारा मिलना। 6 साल बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध अपने 100 साधुओं संतों के साथ वापस लौटे, लेकिन यशोधरा उनसे मिलने नहीं आई। सबकी उम्मीदों के विपरीत यशोधरा अपने पति का अभिवादन करने महल के द्वार पर नहीं आई, इसलिए यशोधरा ने उनका झोपड़ी में ही इंतज़ार किया। इसके बाद गौतम बुद्ध उनसे मिलने गए और यशोधरा ने उनका स्वागत किया। उसके बाद गौतम बुद्ध उन दोनों को अपने साथ आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले गए। जल्द ही यशोधरा भी मोक्ष पाने की राह पर चल पड़ी थी। कहा जाता है कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वह एक भिक्षुणी बन चुकी थी, इसीलिए उन्हें गौतमी माना जाने लगा था। गौतमी को पता चला कि उन दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन और एक ही समय होगी, इसीलिए उसने स्वयं को बुद्ध से पहले त्यागने का फैसला लिया। बुद्ध ने भी गौतमी के इस फैसले का सम्मान किया और 2 साल बाद बुद्ध ने भी महानिर्वाण प्राप्त किया।